इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व बल्लगनाहु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत, अक़ीदत, उल्फ़त और प्यार से दुरूद व सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। सामीन ज़ी वक़ार, आज की इस जुम्मतुल मुबारक की मुख्तसर सी नशिस्त में हम सूरह बकरा की आया नंबर 29 उसका तर्जमा और उसके अहकामात को समझने की कोशिश करेंगे। इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तौहीद की एक और दलील को बयान फरमा रहा है। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअ, अल्लाह तो वो है, ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअ, कि जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा किया। मा फ़िल अर्दि जमीअ, जो कुछ ज़मीन में है। खालिक़े कायनात, इबादत के लायक तो सिर्फ वो ज़ात है जिसने इस ज़मीन में हर चीज को तख्लीक किया। सुम्मस्तवा इलस समा, जब इस कायनात में इस रुए ज़मीन की तख्लीक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल कर दिया, फरमाया सुम्मस्तवा इलस समा, फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बराबर 7 आसमानों में बना दिया। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो ज़ात है जिसको हर चीज़ का इल्म है, जिसे हर चीज़ का इदराक है, वो हर चीज़ से वाकिफ है। ये जो आया मुबारका है, इससे कबल की आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की दाखिली नेमतों का जिक्र किया। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, इंसान की दाखिली नेमतें, जैसे कि मैंने तुम्हें जिंदगी अता की। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, तुम्हारा जिक्र तक न था, फिर मैंने तुम्हें जिंदगी, फ़अहयाकुम, जिंदगी अता की। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत आई। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी अता की। अल्लाह ने सारी दाखिली नेमतों का जिक्र इससे कबल की आया मुक़द्दसा में फरमाया, और इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो खारजी नेमतें कि जिनको इंसान इस्तेमाल में लाकर अपनी जिंदगी गुजार सकता है, उनका जिक्र किया। मिसाल के तौर पे यहां पे जिक्र किया, हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअ, ये इंसान की खारजी नेमतें हैं कि हर चीज जो इंसान अपने इस्तेमाल में लाता है या खाने में लाता है, वो कहां से आती है। फरमाया ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअ, जो कुछ भी जमीन में उगता है उसका खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। इस आया में पहली में दाखिली नेमतों का जिक्र किया, इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की खारजी नेमतों का जिक्र किया। और दूसरा, इससे कबल जो आया मुबारका है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इंसान अगर तू दुनिया में चल रहा है, इस जमीन पे चलता है, फिरता है, दौड़ता है, ये किसकी बदौलत है? ये तुम्हारी जिंदगी की बदौलत है, उस ताकत की बदौलत है
जो मरई और गैर मरई तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अता की। फरमाया वो ताकत देने वाली मेरी जात है। उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि जिंदगी बख्शने वाली जात अगर कोई है तो वो खालिक कायनात है, वो जात है जिसकी तुम इबादत करते हो। इबादत के लायक वही जात है जिसने तुम्हें जिंदगी अता की, चलने की ताकत दी, बैठने की ताकत दी। अब इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है जिंदगी तो अता कर दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अब जिंदगी गुजारने के जो असबाब हैं वो भी मैं अता करता हूं, कोई और नहीं अता कर सकता। कि अल्लाह ने मिन्नोअन कुल्लुहु सारी की सारी चीजों का जिक्र कर दिया। खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीअ, सब का सब जो जमीन में उगता है, पैदा होता है किसी भी तरह से, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मरहून मिन्नत है। और तीसरा, जो अदयान बातिल या कुफार नॉन बिलीवर वो ये कहते थे कि ये सब का सब इत्तेफाक है कि सूरज निकलता है, उस सूरज की हरारत से हम जमीन में दाना या काश्त करते हैं, वो दाना उगता है, बच्चा जवान होता है, फिर उसकी औलाद होती है, फिर वो मर जाता है। ये सारे का सारा एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी खालिक, किसी रब, किसी इलाह का कोई अमल दखल नहीं। इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सब की तरदीद कर दी। फरमाया ये सूरज का निकलना, ये जमीन से चीजों का उगना, ये असबाब है, इन असबाब को पैदा करने वाला कौन है? और इसका तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह वाक़िया में जिक्र फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अफरअयतुम मा तहरुसून, ये जो दाना तुम गंदम का लेके जमीन में जाते हो, कभी इसको, इसके बोने के अमल को तुमने देखा कि दाना लेके जमीन कैसी तस्वीर कशी की है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में। अफरअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये उगाते तुम हो या मैं इसे उगाता हूं? इसे कैसे तुम उगा सकते हो? अल्लाह ने आगे फरमाया लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून। ये कभी कभी होता है ना, फसल खड़ी खड़ी खराब हो जाती है, तो अल्लाह फरमाता है लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन फज़ल, इस सारी की सारी फसल को मैं भूसा बना दूं तो फिर क्या कर लोगे तुम? फज़लतुम तफक्कहून, फिर तो तुम सोचते रह जाओगे कि ये हो हमारे साथ क्या है। लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया दो इंसानी जिंदगी में दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, दो चीजें ऐसी हैं कि अगर उन दो चीजों को तुम्हारी जिंदगी से उठा दूं कुछ नहीं कर सकते, तुम जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। और उनका जिक्र भी कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। एक पानी है कि जिसमें इंसान की हयात रखी गई है। अल्लाह ने फरमाया ये पानी तुम्हारे लिए जिंदगी की हैसियत रखता है। और दूसरी चीज आग है। आग के बगैर क्या करोगे? जिंदगी की हर, आज के दौर में आप किसी भी चीज को देखें, उसको चलने में इस आग का इस बड़ा अमल दखल है। अल्लाह फरमाता है अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, ये जो तुम कहते हो कि ये नेचुरल प्रोसेस है, आसमान से पानी आया, खेती बन गई, हमने खा ली, आगे बच्चे हो गए, उसके बाद वो मर गई, ये तो नेचुरल, अल्लाह की तो जात का कहीं जिक्र ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, ये देखो अपने पानी को जो तुम पीते हो। कितनी अहम मिसाल अल्लाह ने बयान की। पीने के पानी, एक गिलास जो तुम लेके पानी, आन तुम तशरबून, जो तुम पीते हो, ये नहीं कहा जो पानी जमीन में देते हो। ओ इसे एक छोटे से गिलास की मिसाल ले लो जो तुम पी रहे हो। अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुस्नि अम नहनुल मुनज़िलून, ये तुम्हारे लिए ये पानी का गिलास किसने पैदा किया? आसमान से ये पानी किसने नाजिल किया? ये नाजिल करने वाली जो जात है वही इबादत कहलाने के लायक, वही इलाह कहलाने के लायक है। लौ नशाअ लजअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, तो मैं इस पानी को मैं खारा बना दूं। आपने देखा होगा कुछ इलाकों में कहते हैं यार इधर मीठा पानी नहीं लगता। अल्लाह ने फरमाया इसी मीठे पानी को मैं नमकीन खारा बना दूं, क्या उखाड़ लोगे मेरा? ये मेरी तौहीद की निशानी है। और आगे तीसरी जो चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान की, अफरअयतुमुन नार अल्लती तूरून, ये खाना पकाने के लिए ये गाड़ी भी आपकी चलती है पेट्रोल और आग का एक
शोला बनता है तो इंजन आपका मूव करता है। फरमाया फरअयतुमुन्नार अल्लती तूरून, जिस आग को तुम जलाते हो क्या इस पे भी कभी गौर व फिक्र किया? ये भी मेरी तौहीद की निशानियों में से एक निशानी है। अफरअयतुमुन्नार अल्लती तूरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन। और इस आग को जलाने के लिए जिस चीज का, जिस ईंधन का आज के दौर में अगर देख लें, पेट्रोल, डीजल, दूसरे जो चीजें हैं, ये मिसाल ले लीजिए, और उस वक्त लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अल्लाह ने फरमाया ये सारी की सारी चीजें अंतुम अंशातुम शजरतहा, ये जो दरख्त जिसको तुम इस्तेमाल करके आग जलाते हो, इन दरख्तों को उगाने वाली कौन सी बात है? ये सारे दलाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिए। क्या फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। इस रूए जमीन पे, जमीन में कोई भी चीज अगर उगती है तो उसको उगाने वाली अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। सुम्मस्तवा इलस समाई, जब जमीन की तखलीक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकम्मल कर लिया तो फिर उसने तवज्जो फरमाई आसमान की तरफ। फसव्वाहुन्न सबअ समावात, उसको 7 आसमानों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तश्कील दिया। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वही ज़ात है जिसको हर चीज़ का इदराक है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौहीद की इस मश्क को और इन तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमाए। सुनते अदा फरमा लें। इसी उन्वान को इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में भी जारी रखेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।